नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में 6 to 10 में आपका स्वागत है। इकाई 1 परिमेय संख्या है, गणित कक्षा 8 अभ्यास 1E का पहला प्रश्न, निम्नांकित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। पहला भाग है 2/-5 गुणे -3/4 बराबर का निशान दिया है -3/4 गुणे 2/-5। अब यहाँ पर बीच में बराबर का निशान दिया है और इधर जो संख्याएं लिखी हैं वही सेम टू सेम इधर लिखी हैं। जैसे 2/-5 यहाँ पर भी है, 2/-5 यहाँ पर भी है, -3/4 यहाँ पर भी है, -3/4 यहाँ पर भी है। बस फर्क इतना है, इसमें ये आगे है, यहाँ पर ये पीछे हो गया, इसमें ये पीछे है, यहाँ पर ये आगे हो गया। तो बराबर का निशान जो लगा है तो इधर भी संख्या और इधर भी संख्या बराबर ही होगी, तो ये कथन सत्य है। लिख देंगे सत्य। दूसरा भाग, बड़ा ब्रैकेट पे छोटा ब्रैकेट में -2/-3 गुणे 1/5, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद, फिर गुणे -2/7, फिर बराबर -2/-3 गुणे, फिर बड़ा ब्रैकेट 1/5 गुणे -2/7, छोटा ब्रैकेट बंद। देखो यहाँ पर 2/7 है और इसमें भी 2/7 यहाँ पर है, फिर 1/5 यहाँ पर है तो 1/5 यहाँ पर भी है, -3 और -2/-3 यहाँ पर है। बस अंतर है कि पहले इसमें इसकी गुणा की गई है और इसमें इसकी गुणा की गई है। इसमें 1/5 इसमें भी है, इसमें 2/3 की गुणा की गई है, इसमें 2/7 की गुणा की गई है। तो ये वाली संख्या और ये वाली संख्याएं बराबर है, तो ये भी कथन सत्य है। इसमें क्रम विनिमय का नियम लगा था और इसमें सहचार का नियम लगा है। भाग नंबर 3, 3/4 और -5/7 का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है। तो हाँ, 3/4 और -5/7 का गुणनफल पूछ रहा, परिमेय संख्या नहीं है। जो अगर नहीं पूछ रहा तो ये असत्य है, जो अगर नहीं ना होता तो ये सत्य था, क्योंकि गुणनफल परिमेय संख्या का गुणनफल परिमेय संख्या ही होगा। तो इसमें लिख देंगे असत्य। असत्य, ये असत्य है, इसको ब्रैकेट में कर ले, असत्य है क्योंकि इसमें नहीं है। चौथा भाग, बड़ा ब्रैकेट 7/-8 प्लस -5/6 ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद, गुणे 3/4 बराबर 7/-8 ब्रैकेट बंद गुणे 3/4 प्लस -5/6 ब्रैकेट बंद गुणे 3/4। अब यहाँ पर देखिए, ये 3/4 है, ये एक बार इसके साथ गुणा कराएगा और एक बार इसके साथ गुणा करेगा। तो यहाँ पर भी 3/4 की गुणा 7/8 में हुई है, तो ये हो गया। फिर 3/4 की गुणा इसके साथ हुई है तो 5/6 हो गया। तो ये 3/4 यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर 3/4 अलग अलग है। तो इसकी गुणा एक बार इसके साथ, इसकी गुणा एक बार इसके साथ, वही इसकी गुणा एक बार इसके साथ हो गई, इसकी गुणा एक बार इसके साथ हो गई। तो ये संख्याएं बराबर है, तो ये कथन हमारा सत्य है। और इसमें योगफल पर गुणा का वितरण नियम लगा है, तो ये कथन सत्य है। प्रश्न नंबर 2, निम्नांकित कथनों को गुणा की क्रिया करके सत्यापित कीजिए। का पहला भाग, 2/7 गुणे -11/8 बराबर -11/8 गुणे 2/7। अब इसमें गुणा की क्रिया करके इसको सत्यापित करना है, तो इसमें गुणा हल करते हैं। इसको देखो, हल 2/7 गुणे -11/8 बराबर में -11/8 गुणे 2/7। अब इसमें जो ऊपर नीचे कट रहा है तो इसको काट देंगे। गुणा में इधर से इधर कट सकता है, इधर से इधर कट सकता है, वही इधर से इधर कट सकता है, इधर से इधर भी कट सकता है, लेकिन ऊपर ऊपर नहीं कटता है। तो जो चीज कट रही है इसको काट लेते हैं। जैसे ये कट रहा है 2 एकम 2 और 2 चौको 8, इसमें भी 2 एकम 2 और 2 चौको 8 ये कट रहा है। तो यह 1 की गुणा 11 में करेंगे तो 11 एकम 11, तो -11 और नीचे 7 और 4 की गुणा हो जाएगी तो 7 चौक 28, -11/28 इसमें भी, क्योंकि 11 एकम 11 -11/7
7 चौक 28, ये 7 और 4 की गुणा हो जाएगी तो 7 चौक 28 आ जाएगा। यानी कि माइनस का 11/28 और माइनस का 11/28 दोनों साइडें बराबर है। लिख लेंगे LHS बराबर है RHS के, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है। दूसरा भाग, माइनस का 8/9 गुणे 15/17 बराबर 15/17 गुणे माइनस का 8/9। हल, माइनस का 8/9 गुणे 15/17 बराबर में 15/17 गुणे माइनस का 8/9। अब इसमें भी ऊपर नीचे कुछ कट रहा है तो काट लेंगे, नहीं कट रहा है तो ऐसे ही लिख लेंगे। तो कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, 3 तिया 9 और 3 पच्चे 15। इसको भी काटेंगे, 3 तिया 9 और 3 पच्चे 15। अब इसकी गुणा 8 की गुणा 5 में करेंगे तो 8 पंचे 40 माइनस का 40 और ये 17 तिया 51 माइनस का 40/51 बराबर, इसमें भी 8 और 5 की गुणा होगी तो 8 पंचे 40 माइनस का, और ये 17 और 3 की गुणा होगी तो 17 तिया 51, यानी कि माइनस का 40/51 और माइनस का 40/51। तो इसमें भी दोनों साइडें बराबर है। लिख लेंगे LHS बराबर है RHS के, LHS बराबर RHS। तीसरा भाग, माइनस का 8/7 गुणे बड़ा ब्रैकेट 1/2 गुणे छोटा ब्रैकेट माइनस का 4/3 छोटा ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बंद बराबर बड़ा ब्रैकेट फिर छोटे ब्रैकेट में माइनस का 8/7 छोटा ब्रैकेट बंद गुणे 1/2 बड़ा ब्रैकेट बंद गुणा माइनस का 4/3। तो हल, माइनस का 8/7, अभी इसको ऐसे रहने देंगे, इस वाले ब्रैकेट को हल करेंगे। माइनस का 1/2 गुणे माइनस का 4/3, फिर इसे माइनस का 8/7 गुणे 1/2 गुणे में माइनस का 4/3, इसे ऐसे रहने देंगे। अब माइनस का 8/7 गुणे, अब इसको जो कट रहा है इसे काट देंगे, जैसे ये कट रहा है 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, ये माइनस का 2 है और ये 1 है तो 2 1 कम 2 माइनस का 2 और 3 की गुणा 1 में करेंगे तो 3 1 कम 3 बराबर में, इसको भी देखते हैं, इसे काट लेंगे, 2 1 कम 2 और 2 चौकू 8। अब ये माइनस का 4 है, 4 की गुणा 1 में करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 4 और 7 1 कम 7। अब इसकी गुणा, ये गुणा माइनस का 4 और बटे में 3। अब इधर ऊपर नीचे देखते हैं, कोई कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो 8 दूनी हो जाएगा 16 और 7 तिया 21, यानी कि 16/21। इधर भी देखते हैं, ये वाला माइनस से ये वाला माइनस कट जाएगा तो 4 चक्कू 16 और 7 तिया 21, यानी कि दोनों साइडें बराबर है। तो LHS बराबर है RHS के, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। प्रश्न नंबर 3, निम्नांकित में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए और प्रत्येक कथन के आगे संबंधित प्रगुण का नाम भी लिखिए। पहला भाग, 2/11 गुणे माइनस का 3/7 बराबर में माइनस का 3/7 फिर गुणे ... अब ये रिक्त स्थान पड़ा है, इस रिक्त स्थान में भरना है। तो देखो, माइनस का 3/7 यहाँ पर भी है और माइनस का 3/7 यहाँ पर भी है, तो ये बराबर का निशान लगा। 2/11 यहाँ पर भी है तो इसका मतलब 2/11 यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2/11। अब जो इसमें आगे था वो पीछे हो गया, जो पीछे था वो आगे हो गया है,
क्रम बदल दिया गया, तो इसमें लिख देंगे हम क्रम विनिमय नियम। ठीक है, क्रम विनिमय, ये क्रम विनिमय नियम इसमें लगा है, क्रम विनिमय प्रगुण। कह रहा था संबंधित प्रगुण का नाम भी लिखना है, तो यह क्रम विनिमय प्रगुण है, क्योंकि इसमें क्रम बदला गया है। अब यह दूसरा भाग डॉट 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 दिया गया है, गुणा बड़ा ब्रैकेट 2/3 गुणे 3/-2 ब्रैकेट बंद है, बराबर में फिर बड़ा ब्रैकेट है -11/3, फिर गुणा, फिर डॉट डॉट दिया गया है, ब्रैकेट बंद है, गुणे 3/-2 है। अब इसमें देखो यहाँ पर 2/3 इसमें नहीं है, 3/2 माइनस का इसमें भी है, माइनस का 11/3 नहीं है, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 11/3। अब माइनस का 11/3 यहाँ पर हो गया, अब यहाँ पर माइनस का 11/3, यहाँ पर भी माइनस का 11/3। अब 3/-2 यहाँ पर भी, 3/-2 यहाँ पर भी है, इसका मतलब 2/3 यहाँ पर है, तो 2/3 यहाँ पर आएगा, 2/3। अब इसमें प्रगुण की बात करें तो सहचार्य प्रगुण है, क्योंकि इसमें 3 पद है, लिख देते हैं सहचार्य प्रगुण, सहचार्य प्रगुण, ये सहचार्य प्रगुण है। तीसरा भाग माइनस का 5/7, छोटा ब्रैकेट बंद है, फिर बड़ा ब्रैकेट डॉट 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 प्लस है, फिर छोटे ब्रैकेट में माइनस का 4/7 है, ब्रैकेट बंद है, बराबर माइनस का 5/7 ब्रैकेट बंद है, गुणे 2/5 प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर गुणे माइनस का 4/7 दिया गया है। माइनस का 5/7 यहाँ पर भी है, माइनस का 5/7 यहाँ पर भी है, 2/5 यहाँ पर है और 2/5 यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा मेरा 2/5। अब माइनस का 5/7 एक बार इसके साथ गुणा कराएगा और एक बार इसके साथ गुणा कराएगा, तो माइनस का 5/7 ने एक बार इसके साथ गुणा कराई है, तो माइनस का 5/7 ने एक बार इसके साथ गुणा कराई है। अब फिर माइनस का 5/7 एक बार इसके साथ गुणा कराएगा, ये वाला यहाँ गुणा कराएगा, तो यहाँ पर भी एक बार इसके साथ गुणा होगी, तो माइनस का 5/7 होगा, माइनस का 5/7। आप देखो एक बार इसके साथ भी गुणा कराएगा, यहाँ पर जैसे एक बार इसके साथ गुणा कराए तो एक बार इसके साथ गुणा हो गई, अब यही एक बार इसके साथ गुणा होगा, इसके साथ एक बार गुणा हो गई, देखो ये इसके साथ हो गई, तो 5/7 यहाँ पर आएगा। तो ये है योगफल पर गुणा का वितरण नियम। इसका प्रगुण लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं गुणा का योग पर वितरण प्रगुण, गुणा का योग पर वितरण प्रगुण। प्रश्न नंबर 4 सरल कीजिए का पहला भाग माइनस का 3 गुणे माइनस का 10/9 गुणे 18/-5 गुणे माइनस का 1/-6। हल करते हैं इसे, हल माइनस का 3 गुणे माइनस का 10/9 गुणे 18/-5 गुणे माइनस का 1/-6। आप इसमें पहले माइनस काट लेते हैं, इस वाले माइनस से इस वाले माइनस को काट देंगे, इस वाले माइनस से इस वाले माइनस को काट लेंगे, अब बच गया ए वाला माइनस, तो इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो माइनस का ही आएगा। अब इसको ऊपर नीचे जो कट रहा है उसको काट लेते हैं, या लिख ले पहले एक बार इसको, माइनस का 3 गुणे 10/9 गुणे 18/5 गुणे 1/6। आप इसे काट लेते हैं, 3 एकम 3 और 3 तियाँ 9, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 छाक 18, 6 एकम 6 और 6 एकम 6, ये कट गया। अब क्या बच रहा है, अब हमारा बच रहा है ऊपर माइनस का 1 गुणे 2/1 ये वाला, अब इधर बच रहा है गुणे में मेरा 1/1, अब इधर 1/1। अब इसकी गुणा करेंगे तो 1 की गुणा 2 में करेंगे तो 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, यानी कि माइनस का 2। इधर 1 1 बच रहा है तो 1 लिखा नहीं जाएगा, बस यही माइनस का 2 हमारा आंसर होगा, माइनस का 2।
प्रश्न नंबर 2, इसे हल करते हैं। देखिए माइनस का 1 बटा माइनस का 9 गुणे 3 बटा 20 गुणे माइनस का 4 गुणे 6 बटा माइनस का 5। इसे हल करते हैं। इसमें माइनस का 1 बटा माइनस का 9 गुणे 3 बटा 20 गुणे माइनस का 4 गुणे 6 बटा माइनस का 5। अब इसमें भी माइनस काट लेते हैं। पहले ये वाले माइनस से इस वाले माइनस को काट देंगे, इस वाले माइनस से इस वाले को माइनस काट देंगे। इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो मेरा प्लस का आएगा। अब लिख लेते हैं 1 बटा 9 गुणे 3 बटा 20 गुणे 4 गुणे 6 बटा 5। इसे काटते हैं। देखें इसको काटेंगे, 4 इक्कम 4 और 4 पंचे 20। इसे काटते हैं, 3 इक्कम 3, 3 तिया 9, अब 3 इक्कम 3 और 3 दूनी 6। अब जो बच गया है उसको लिख लेते हैं। इसमें 1 बटा 1 गुणे 1 बटा 5 गुणे 1 गुणे 2 बटा 5। अब ऊपर ऊपर की गुणा, नीचे नीचे की गुणा। 1 की गुणा 1 में 1 इक्कम 1, 1 इक्कम 1, 1 दूना 2 यानी कि 2 आएगा। अब नीचे 5 25, 25 इक्कम 25 यानी कि 2 बटा 25। ये आंसर है। यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।